अगर हमारा फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हमारा ऐसे कोई फंक्शन है एंड हमें x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच का एरिया निकालना है, देन वी कैन यूज दिस इंटीग्रल। सॉरी। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। मान लो हमारे पास ये कर्व है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ इसका नया ग्राफ बनाता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या किया, इस वाली कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया, घुमा दिया। तो ये पूरा एक 3D शेप बनेगा फलक्रम की तरह। तो वी आर रोटेटिंग दिस अबाउट द एक्स एक्सिस ऐसे। तो इसमें एक सॉलिड बनेगा इस टाइप का। ठीक है, तो मतलब ये पूरा 3D में विजुअलाइज करो। 2D में तो बस ऐसे ही दिखा सकते हैं। तो 3D में ये इस टाइप का कोई सॉलिड बनेगा। ठीक है, जिसका सर्कुलर बेस होगा। तो अगर ये वाला इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस वॉल्यूम का, इस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसको हम बोलते हैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि ये एक कर्व को रोटेट करके बनाया हुआ है। तो इसमें हम एक x वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से ये x है। अब x और x प्लस डी एक्स के बीच में हम एक सिलेंडर ढूंढ लेते हैं। ये है x प्लस डी एक्स। तो इसके बीच में जो सिलेंडर होगा उसकी हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। ये सिलेंडर की थिकनेस होगी या हाइट होगी dx, और ये सिलेंडर का रेडियस होगा f ऑफ x विच इज एक्स स्क्वायर। दिस डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमारा इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम बनेगा, जो सिलेंडर होगा उसका वॉल्यूम होगा पाई टाइम्स एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस से, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये एक सिलेंडर का रेडियस, एक सिलेंडर का वॉल्यूम है, ऐसे ही हर एक छोटे छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम लेके ऐड कर देंगे। तो इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। पाई आर स्क्वायर है, ये dx एक सिलेंडर की हाइट है, और ये पूरा एक छोटे से इन्फिनिटेसिमल सिलेंडर का वॉल्यूम है। ऐसे ही हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे कर्व का वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो लेट्स से वी हैव अ कर्व पाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब from x is equal to 2 to x is equal to 8. Find the volume of solid of revolution formed when this area is rotated about the x-axis. इस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लें। तो इसमें एक इन्फिनिटेसिमल अगर हम सिलेंडर लेंगे x डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा x यहाँ पर, dx x प्लस डी एक्स यहाँ पर। तो इस इन्फिनिटेसिमल सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर टाइम्स dx। अब ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम है, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 2 to 8 तो हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 8 ऑफ पाई एक्स 6 dx विच इज ओके। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन ऐसे निकालेंगे। अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक कर्व ऐसे है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और दूसरा कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस इंक्लूडेड एरिया का वैल्यू कितना होगा? बस इंटीग्रल बता दो, फाइनल आंसर की जरूरत नहीं। सो इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 to 5. तो area between two curves is given by the difference of the functions integral. अब इस रीजन को हमने x इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया, तो हमारा सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पर एक सर्कुलर आर्क बनेगी। तो इस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? इस केस में हम क्या करेंगे, पहले बड़े वाले सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर छोटे वाले का निकालेंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे। तो बड़े वाले का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ पाई एक्स 6 डी एक्स फ्रॉम 1 to 5, और छोटे वाले का हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ पाई एक्स टू द पावर 4 डी एक्स फ्रॉम 1 to 5। ये होगा हमारा वॉल्यूम। ठीक है, ओके। तो सबसे सिंपलेस्ट वे में देखना होता है कैसे हम उसको कर सकते हैं। ओके, और सिमिलर क्वेश्चन कई बार आते हैं कि ये एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा होता है। तो इसमें अगर ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन है, तो आप इसको x इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3 कर लोगे, और सेम चीज आप अलोंग द y इंटीग्रेट करोगे। तो उस केस में कुछ ऐसा फिगर आएगा। ये नीचे वाला भी उस तरफ जाएगा, ऊपर वाला भी उस तरफ। सेम चीज करनी है, बस आपको अलोंग द y इंटीग्रेट करना है।